वृंदावन बिहारी लाल की जय। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्तलज्जा तां त्वानतास्म परिपालय देवी विश्वम। आज लोगों के बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि दीपावली का महोत्सव कब मनाया जाएगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के कारण दीपावली इस बार नहीं मनाई जाएगी, परंतु ज्योतिष की गणना के आधार पर यदि हम देखते हैं तो इस बार दीपावली का पर्व 24 तारीख से प्रारंभ होगा और 26 तक ये पर्व चलेगा, क्योंकि दीपावली अमावस्या में मनाई जाती है और 24 तारीख को अमावस्या शाम को 5:26 से प्रारंभ होगी। इसलिए दीपावली का ये पर्व 24 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो दीपावली के पर्व के साथ साथ में, क्योंकि 25 तारीख को भी अमावस्या है और 25 तारीख को ग्रहण, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस बार, इसलिए दीपावली 25 को न मनाकर 24 तारीख को मनाई जाएगी। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि महाराज इसमें जो मुहूर्त की व्यवस्था है, मुहूर्त कैसे हैं, उनको भी बताने की कृपा करें। तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं, इस बार दीपावली का जो विशेष पर्व है, जैसे कि दीपावली से पूर्व धनतेरस, रूप चतुर्दशी आदि पर्व भी मनाए जाते हैं। तो रूप चतुर्दशी और धनतेरस का जो पर्व है वो 23 तारीख को प्रारंभ होगा और रूप चतुर्दशी भी उसी दिन मनाई जाएगी। उसके अगले दिन दीपावली का पर्व रहेगा, जिससे दीपावली, कुछ लोग दिन में भी रूप चतुर्दशी मना सकते हैं, परंतु विशेष करके जो चतुर्दशी का प्रावधान है वो 23 तारीख को ही रहेगा। और अमावस्या के कारण जो दीपावली है वो 24 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि 25 तारीख को ग्रहण प्रारंभ होगा। और विशेष बात यह है, इस बार दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा मनाई जाती है वो इस बार 25 तारीख को न मनाकर 26 तारीख को मनाई जाएगी, जिसमें भगवान गिरिराज को 56 भोग आदि विधि विधान से पूजन आदि हम लोग कर सकेंगे। इस बार जो पर्व आ रहा है 27 वर्ष बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है, जो कि दीपावली 24 तारीख को मनाई जाएगी अमावस्या में, और 25 तारीख को ग्रहण और 26 तारीख को गोवर्धन पूजा अन्नकूट का भोग हम विधि विधान से गिरिराज भगवान को लगाएंगे। इसमें कुछ मुहूर्त भी शास्त्रों ने बताए हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपावली दिन में पूजन जो करते हैं वो दिन में पूजन करें, परंतु ऐसा प्रावधान नहीं है। दीपावली का पूजन शाम के समय 5:26 के बाद ही दीपावली का पूजन, जो हम प्रतिष्ठान आदि, दुकान आदि में जो पूजन करेंगे वो भी हम 5:26 के बाद ही करेंगे, क्योंकि अमावस्या जो लग रही है 5:26 के बाद में ही लग रही है। इसलिए उसका जो प्रावधान बताया गया है वो इसी प्रकार से हम लोग मनाएंगे। क्योंकि दीपावली में जो विशेष करके चौगड़िया मुहूर्त आदि हैं, चौगड़िया मुहूर्त जो देखेंगे वो चौगड़िया मुहूर्त हम दिन में ही, तो दिन में चौगड़िया कोई भी मुहूर्त नहीं है, इसलिए चौगड़िया मुहूर्त जो हम मनाएंगे वो 5:26 के बाद में मनाएंगे। जो पहला चौगड़िया जो आ रहा है सायंकाल 4:16 के बाद में और 5:41 पर ये चौगड़िया रहेगा, जो अमृत का चौगड़िया है। इसमें हम लक्ष्मी पूजन, दीपावली का पूजन जो प्रतिष्ठान, दुकान आदि में जो करते हैं वो हम प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा जो चौगड़िया का मुहूर्त है वो रात्रि में सायंकाल की वेला में 10:28 से लेके 12:03 तक रहेगा, जिसमें हम घर पे दीपावली, लक्ष्मी पूजन आदि कर सकते हैं। कुछ लोग प्रदोष काल में भी दीपावली का पर्व मनाते हैं, दीपावली काल महालक्ष्मी पूजन करते हैं। जो प्रदोष काल का समय है वो 5:58 से लेके 8:32 तक रहेगा, जिसमें हम सायंकालिक प्रदोषकालीन वेला में हम इस पर्व को विशेष रूप से मना सकते हैं। इसके साथ साथ में जो लगन के अनुसार दीपावली का पूजन करते हैं, कुछ लोग स्थिर लग्न जो होती हैं उनमें भी दीपावली का पूजन करते हैं। जो स्थिर लग्न के अनुसार जो पूजन करेंगे वो हम लोग दीपावली का पूजन 8:05 से लेके वृष लग्न प्रारंभ होगी
और 20 बजकर मतलब रात्रि के 8:03 तक रहेगी जो वृष लग्न है। इसमें हम दीपावली का पूजन भी विधि विधान से माता लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में दीपावली का पूजन जो सिंह लग्न है वो रात्रि 12:23 से प्रारंभ होगी और 2:45 तक रहेगी, जिसमें हम दीपावली का पूजन, जिसमें काली पूजन जो निश्चित काल में काली पूजन होता है उसको भी हम मना सकते हैं। ये लगन के अनुसार मुहूर्त हैं और साथ साथ में जो चौगड़िया के मुहूर्त हैं वो भी उसी समय 5:26 के बाद में प्रारंभ होंगे। उनको हम विधि विधान से माता लक्ष्मी का आराधन पूजन कर सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ लोग पूछ रहे हैं कि धनतेरस में हम पूजन कब करें, तो धनतेरस में जो पूजन करने का विधान है उसमें धनतेरस में प्रदोष कालीन वेला में भगवान कुबेर जी का पूजन, धनतेरस गणपति पूजन आदि किया जाता है। वो भी हम 23 तारीख को शाम 5:45 से लेके रात्रि 8:26 तक हम इस पूजन को, धनतेरस के पूजन को विधि विधान से कर सकेंगे। शास्त्रों में जो वर्णन आता है माता लक्ष्मी का पूजन, कुछ लोग पूछते हैं माता लक्ष्मी का पूजन क्यों किया जाता है, तो मैं आपको स्पष्ट करूं। इस दिन माता लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव हुआ था इसलिए हम इस पूजन को माता लक्ष्मी का पूजन आदि करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या में पधारे थे इसलिए पूजन किया जाता है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो यदि लक्ष्मी की उस दिन दीपावली के दिन भगवान राम आए तो हम भगवान राम का चित्रपट तो रखते नहीं है, पूजन तो लक्ष्मी जी का करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दिन लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप में हम पे प्राप्त हो, इससे हम उसका पूजन करें। और रात्रि के समय जितना हो सके माता लक्ष्मी का श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि से संपुटित करके, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण के साथ हमारे घर में पधारे, इसलिए पुरुष सूक्त को प्रारंभ करके श्री सूक्त के पाठ हम रात्रि में कर सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं जैसे शंकराचार्य जी ने कनक धारा के माध्यम से माता लक्ष्मी की उपासना की थी, तो श्री सूक्त को संपुटित करके कनक धारा का हम पाठ भी कर सकते हैं, उससे भी माता लक्ष्मी की हम पर बहुत कृपा रहती है। साथ साथ में शाम के समय झाड़ू आदि का पूजन, बही खाते आदि का पूजन भी हमको करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हम पर बहुत प्रसन्न रहती हैं। और पूजन के बाद में एक पीले वस्त्र में कम से कम 7 हल्दी के गांठ, 7 कमलगट्टे और जो भगवान नारायण का स्वरूप जिसको बोलते हैं कवच जो होता है उसको धारण करके हल्दी और नारियल आदि का हम पूजन करते हैं। उसको पीले कपड़े में बांधकर क्या क्या पुनः आपको बता दूं, कमलगट्टा, हल्दी और साबुत धनिया, इनको हम लेके एक पूली कटोरी में, जिसमें और भी अन्य अन्य सामग्रियां रहती हैं, उसको बांधकर हम जहां पर हमारी लक्ष्मी, जहां पर हम रखते हैं, जहां पर हमारा गल्ला है अथवा जहां पर हम धन आदि रखते हैं, तिजोरी है, उसमें हमको स्थापित करते हैं और माता लक्ष्मी से श्री सूक्त के माध्यम से प्रार्थना करते हैं माता लक्ष्मी हमेशा यहाँ पर विराजमान रहे, हमको सुख समृद्धि आदि प्रदान करें। ऐसा हमारा प्रावधान लक्ष्मी जी पूजन का है। विषय आता है कि 25 तारीख को ग्रहण प्रारंभ हो रहा है, इसलिए ग्रहण का भी समय हम एक बार पंचांग के माध्यम से देखेंगे। जो ग्रहण है 25 तारीख को प्रारंभ होगा और 4:41 से इस ग्रहण का प्रारंभ होकर मध्याह्न का जो समय रहेगा वो 5:14 तक रहेगा और इसका जो मोक्ष होगा वो 5:56 तक ये ग्रहण चलेगा। क्योंकि सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण के अंदर लगभग 12 घंटे पूर्व सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस सूतक में कोई शुभ कार्य आदि नहीं किए जाते। ग्रहण के समय हम कोई दान आदि करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं तो हमको वो विशेष फलदायी रहता है। इसलिए जो ग्रहण का जो सूतक प्रारंभ होगा वो सुबह 4:31 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण जो प्रारंभ होगा वो 4:31 से ग्रहण प्रारंभ होगा, जिसका अंत 5:56 तक रहेगा। और 4 के जो प्रारंभ होगा ग्रहण का, जो ग्रहण काल जो प्रारंभ होगा 4:31 से 5:56 तक रहेगा। इस समय हमको विशेष माता जो भी हम जिसको हम इष्ट मानते हैं उसका जप आदि करना चाहिए, जो भी गुरु मंत्र है उनका जप करना चाहिए, वो हमको विशेष फलदायी रहता है।
इसी के साथ साथ में अन्य जो क्रियाएं आपको बताते रहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे, जिससे आपको अधिक जानकारियां इसके प्राप्त हों। ये महर्षि पराशर वेद वेदांग संस्कृत संस्थानम के माध्यम से ये YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों को इसको भेजें। और इसमें जो बटन है इसको अवश्य दबाएं, जिससे आपको अन्य जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।